हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मेघा। और मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में कुछ कोर्सेज़ के बारे में बताया था, आर्ट्स स्ट्रीम से जो बच्चे हैं वो किस किस कोर्स के बारे में किस किस फील्ड में जा सकते हैं। वो 18 ऑप्शंस, उस 18 ऑप्शंस में से जो ट्रेंडिंग है उसमें से एक है बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फिर भी कुछ क्वेरीज छूट जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आपको इजीली प्राइवेट सेक्टर्स में इजीली जॉब मिलती है रेदर देन गवर्नमेंट सेक्टर्स। गवर्नमेंट मीडिया हाउसेस भी हैं जो एक्सपीरियंस बंदों को दे सकते हैं, यानी कि पहले आप प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर सकते हैं और उसके बाद अगर गवर्नमेंट में जाना चाहें तो जैसे दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, ये यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को जॉब प्रोफाइल अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो इसका कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर का है और इसकी जो फ़ी वेरी करती है वो 10,000 to 2 लाख है। इससे भी ज़्यादा है किसी किसी इंस्टीट्यूट्स की पर ईयर की, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, क्या रैंकिंग है उस कॉलेज की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। अब इसमें एंट्रेंस जो होता है मास कम्युनिकेशन में वो 2 बेसिस पे होता है। एक होता है डायरेक्ट, आपके 12th क्लास के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर डायरेक्ट एंट्रेंस होता है, और एक होता है कुछ इंस्टीट्यूट स्पेशल एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं और स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट पे सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो सैलरी होती है वो 2 लाख to 8 लाख पर एनम होती है, पर एनम मतलब पर ईयर, ठीक है। फ्रेशर्स जो होते हैं वो 2 लाख पर ईयर के हिसाब से एंट्री करते हैं और जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस होता है तो सैलरी लेवल बढ़ता है। अच्छा, देयर आर मैनी बिग कंपनीज हु कैन रिक्रूट यू सच एज। अच्छा, इसमें और भी स्कोप है। कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे HT इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ABP न्यूज़, दूरदर्शन, जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है एक्सपीरियंस के बेस पे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स खुली है जैसे नॉवल पब्लिशिंग, बुक पब्लिशिंग, फोटोग्राफी, लीगल डिपार्टमेंट, कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग। इट इज़ वेरी वाइड स्कोप, इसमें बहुत स्कोप है बट यू हैव टू अवेयर ऑफ इट, आपको उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। ओके, इफ़ यू गो फॉर द बिग कंपनीज सच एज BBC न्यूज़ एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आप और भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एज अ कॉलमनर, एज अ प्रेजेंटर, VJ, TV एडिटर, स्क्रीन प्ले राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, इनकी जॉब्स मिलती हैं। जो स्क्रीन प्ले राइटर्स की अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 4 to 5 लाख की पर एनम के बीच में होती है, और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की 2 to 3 लाख पर एनम के अकॉर्डिंग होती है। अदर करियर, इसमें और भी हम बहुत सारी फील्ड्स में करियर हैं जैसे आर्ट डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, फ्रीलांसर राइटर, फिल्म डायरेक्टर, रेडियो जॉकी, साउंड टेक्नीशियन, एंकर। आप इतनी सारी फील्ड्स खुली है। ऐसा नहीं है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में एक जो विजुअलाइजेशन एक माइंड में बन जाती है कि हम सिर्फ एक रिपोर्टर बनेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत सारी आपके लिए जॉब प्रोफाइल्स हैं। बेस्ट फील्ड कौन सी है? ऑल इंडिया रेडियो, TV चैनल्स, न्यूज़ डिपार्टमेंट, मैगजीन्स, दूरदर्शन, जी, सोनी, स्टार TV, BBC, डिस्कवरी, ठीक है। एलिजिबिलिटी, इसमें 12th कंप्लीट, आप किसी भी स्ट्रीम से 12th कंप्लीट किया होना चाहिए आपको, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड 45% मार्क्स फॉर ST एंड SC, ठीक है। बेस्ट कॉलेजेस के मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, आप इनको अपने, मैंने ये नोटबुक में लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इसको नोट भी कर सकें अपने पास। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट, ये देहरादून का है, और मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडी। एक है पर्ल एकेडमी, ये दिल्ली में है। और ये बेस्ट कॉलेजेस के नाम बता रही हूँ मैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये दिल्ली में है। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली में है। इसके अलावा अदर कॉलेज जो मैंने फ़ीस के साथ बताए हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इसकी पर एनम फीस जो है वो 60,000 है। और
इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन फिल्म एंड टेलीविज़न स्टडीज़, ये कोलकाता में है। इसकी पर एनम फीस अप्रॉक्स फीस 5 लाख होगी। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में है। मे बी इसका होल कोर्स फी 2 लाख हो अप्रोक्स। एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म नोएडा, ये 6 लाख है यहाँ पे। एंड डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये वाराणसी में है और इसका जो अप्रोक्स फीस है ये 1 लाख है। तो यानी कि फ़ीस जो है वो वेरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट एंड इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। ओके, हु कैन गो फॉर दिस फील्ड? इस फील्ड के लिए कौन जा सकता है? आप अपने अंदर वो क्वालिटी ढूंढो कि आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है कि हम इस फील्ड में काम कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए सबसे पहले क्रिएटिव पीपल चाहिए। इन दिस फील्ड क्रिएटिविटी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका क्रिएटिव होना मस्ट है। सपोज इफ़ यू आर गो फॉर द चैनल, अगर आप किसी चैनल के लिए जा रहे हैं, वर्किंग हो, सो यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट अ स्टोरी। तो आपको पता होना चाहिए किसी स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करना है। फिर आपका सेकेंड आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज। आपका हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उस पर आपका कमांड होना ज़रूरी है। इसके अलावा गुड इन लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एफिशिएंट इन मीटिंग डेडलाइंस, आपको रिलेशनशिप ऑफिसर्स अगर जो होता है, पब्लिक रिलेशनशिप, ये अच्छा होना चाहिए। क्विक इन रिस्पॉन्डिंग इन हैपनिंग्स, कीन इंटरेस्ट फॉर न्यूज़ एंड आउटगोइंग पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स बता रही हूँ जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स लेते हैं इसके लिए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये सभी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्स कराते हैं। उसके लिए वो पहले एक स्पेसिफाइड एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। तो आप को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कुछ और जानना है इससे रिलेवेंट, इससे रिगार्डिंग, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। सेकंड थिंग, आप को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेंगी, क्योंकि मैं रिसेंटली आफ्टर 12th कौन कौन से कोर्स करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिएगा तो मैं ये बताऊंगी कैसे हम रजिस्टर करें अपने आप को ऑनलाइन, और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में भी मैं बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।